प्रेसिडेंट के इलेक्शन के नतीजे आ गए। अब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात शुरू हो गई है, लेकिन बात शुरू होते ही विपक्ष में बंटवारा शुरू हो गया। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विपक्ष के साथ मजबूती से खड़ी रही ममता बनर्जी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में विपक्ष के उम्मीदवार के साथ नहीं दिखाई देंगी। तृणमूल कांग्रेस ने आज साफ कर दिया कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो ऑपोजिशन की ज्वाइंट कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा का सपोर्ट नहीं करेंगी। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आज कहा कि मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाने से पहले उनकी पार्टी से किसी तरह का सलाह मशवरा नहीं किया गया, इसलिए तृणमूल मार्गरेट अल्वा को सपोर्ट नहीं करेगी। तृणमूल कांग्रेस के एमपीज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में एब्सटेन करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। जो অপোজিশনের যে প্রার্থী মার্গারেট আলভা, আগামী 6 তারিখ তৃণমূল কংগ্রেস will abstain in the upcoming vice presidential polls. It is neither question of supporting NDA candidate doesn't even arise, and the way the opposition candidate was decided without proper consultation and deliberation with a party which has 35 MPs in both the houses, we have decided unanimously to abstain from the voting process. उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से थोड़ा सा अलग होता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधायक वोट नहीं डालते, सिर्फ एमपीज वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, और पार्लियामेंट के दोनों सदनों को अगर मिला लें तो एनडीए के सांसदों की संख्या 439 है। इसलिए उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में एनडीए के उम्मीदवार की जीत को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ममता का कांग्रेस के उम्मीदवार से किनारा करना बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर जगदीप धनखड़ का ममता बनर्जी के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। लोगों को लग रहा था कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ ममता कैंपेन भी करेंगी, उनके खिलाफ खड़े उम्मीदवार को जोर शोर से सपोर्ट करेंगी, लेकिन वोटिंग से दूर रहने का ममता का फैसला एक तरह से जगदीप धनखड़ को सपोर्ट करने जैसा ही है। यह ममता की सियासी समझ को दिखाता है। ममता जानती है जहां हार तय है वह हारते हुए का हिस्सा क्यों बने। वैसे भी सियासत में सब कुछ परमानेंट नहीं होता। ममता ने विपक्ष उम्मीदवार को सपोर्ट न करने का फैसला जरूर किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी के प्रति या उनकी सरकार के प्रति ममता बनर्जी किसी तरह की कोई नरमी दिखाने वाली है। और आज एक बार फिर ममता ने इसका सबूत दिया। कोलकाता में ममता बनर्जी ने एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। हर साल इसी तरह की रैली करती हैं। आज की रैली में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे चुनौती दी। ममता ने जबरदस्त स्पीच दी। उनकी रैली में भीड़ भी बहुत थी। हालांकि जिस वक्त रैली शुरू हुई उस वक्त बारिश होने लगी, लेकिन लोग छतरी लेकर पहुंचे। जहां थे वहीं डटे रहे। आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मंच पर अभिषेक बनर्जी भी छाता लेकर पहुंचे। बारिश में भीड़ का उत्साह बढ़ाते रहे। जब बारिश बंद हुई तो ममता बनर्जी पहुंची। उन्होंने मोदी को ललकारा। छाता नहीं है, बोलबो ना, महंगाई, जीएसटी, अग्निपथ और बंगाल को सेंटर से मिलने वाले फंड जैसे कई मुद्दों पर मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी की सरकार पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। तमाम स्कीम्स के तहत मिलने वाला पैसा केंद्र सरकार ने रोक दिया है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो दिल्ली जाकर घेराव करेगी। आज बंगाल को 100 दिन का रुपया बंद कर दिया। जो गरीब लोग काम किया 7 महीना से उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। बांग्ला में आवास योजना बंद कर दिया। ग्रामीण रास्ता बंद कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि बंगाल को आप लोगों ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया? ऐसा क्यों हुआ? पॉलिटिक्स में कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन पॉलिटिक्स में आप हमको वोट नहीं दिया, इसके लिए हम आपको खाना नहीं देंगे। अगर गरीब लोगों को रुपया नहीं मिलेगा तो सोचिए, बीजेपी पार्टी, हर पार्टी तो आपको डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। हम ट्रेन करके, लड़ी करके हम पूरा आपको दिल्ली में जाएगा और घेराव करेगा दिल्ली का रास्ता में। कहते हैं
बांग्ला का नाम प्रोजेक्ट में क्यों रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? अगर गुजरात का नाम रह सकता है, रहना चाहिए। अगर राजस्थान का नाम रहना है, रहना चाहिए। अगर पंजाब का नाम है, रहना चाहिए। तो बंगाल में क्या गलती किया है आपको कि बंगाल को पूरा सब कुछ बंद करना है? बंगाल को बंद करना इतना आसानी नहीं है। ममता दीदी जबरदस्त ओरेटर हैं, बंगाल के लोगों की भावनाओं को जानती हैं, भीड़ में जोश भर देती हैं, अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा कर देती हैं। वो बार बार बंगाल प्राइड की बात करती हैं। आज ममता ने कहा कि बीजेपी उन राज्यों में गड़बड़ी करती है जहां विरोधी दलों की सरकार है। ममता ने कहा कि बीजेपी ने कई राज्यों में सरकारें गिराने की कोशिश की, कई जगह कामयाब हुई, लेकिन बंगाल में बीजेपी कामयाब नहीं होगी क्योंकि बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर है। বলছে এরপর মুম্বাই ভেঙেছি, এরপর হরিয়ানা ভাঙবো, इसका बाद छत्तीसगढ़ तोड़ेंगे, इसको बाद बांग्ला भी तोड़ेंगे। हम बोला बांग्ला को क्रॉस मत करो, इधर में रॉयल बंगाल टाइगर जो है ना वो बहुत बढ़िया है। 2021 में क्या नहीं किया है लोग। आज का दिन हम शहीदों को तर्पण भी करते हैं, साथ साथ में 2021 में जो मैंडेट हमारा मिला और जनता को हम सैल्यूट देने चाहूंगी, हम अभिनंदन करने चाहूंगी, हम सलाम करने चाहूंगी। अरे बार बार कहने चाहूंगी, वर्कर ही हमारा संपद है, सबसे बड़ा एसेट है। तृणमूल कांग्रेस वर्कर जितना दिन जिंदा रहेगा आप कुछ नहीं कर सकता है। ममता बनर्जी ने आज महंगाई को लेकर भी सवाल उठाए, खाने पीने की चीजों पर जीएसटी का मुद्दा उठाया। ममता ने पूछा, अगर मुरमुरे पर जीएसटी लगा दिया गया है तो लोग क्या खाएंगे? ममता बनर्जी ने कहा, जो सरकार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुड़ीतेও जीएसटी, বিজেপির বন্ধুরা মুড়ি খাবেন না? মুড়িতে কত জিএসটি? মিষ্টিতেও জিএসটি, মুড়িতেও জিএসটি, চিড়েতেও জিএসটি, দইতেও জিএসটি, লস্যিতেও জিএসটি, নকুলদানায় কত জিএসটি, বাতাসায় কত জিএসটি, নিম পাতায় কত জিএসটি। লোকে কি খাবে? খাবো কি? মানুষ খাবে কি? গ্যাস বাড়ানোর সরকার আর নেই দরকার, ডিজেল বাড়ানোর সরকার আর নেই দরকার, পেট্রোল বাড়ানোর সরকার আর নেই দরকার, মুড়িতে ট্যাক্স বসানোর সরকার আর নেই দরকার, দইয়ে ট্যাক্স বসানোর সরকার আর নেই দরকার, স্বাস্থ্য ভাড়া বাড়ানোর সরকার আর নেই দরকার, রাস্তায় রাস্তায় দাঙ্গা করার সরকার আর নেই দরকার, গুন্ডামি করার সরকার আর নেই দরকার, বাংলা ভাঙার সরকার আর নেই দরকার, দেশ ভাঙার সরকার আর नहीं दरकार। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की बातों का जवाब दिया। दिलीप घोष ने कहा कि सरकार कोई भी फैसला करती है उससे पहले उस पर चर्चा होती है। ममता बनर्जी जिस जीएसटी का सवाल मंच पर उठा रही हैं, जिस पर सियासत कर रही हैं, उसका विरोध उनके नेताओं को जीएसटी काउंसिल में करना चाहिए था, जो उस बैठक में मौजूद थे। ये तो उनके जो प्रतिनिधि जीएसटी काउंसिल में है उनको पूछना चाहिए। वहाँ जब चर्चा हुआ उनको विरोध करना चाहिए था, बोलना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए देश के लिए। सरकार सबके साथ चर्चा करके जो निर्णय होता है वही लागू करती है। इसके पहले भी हुआ, आगे भी होगा, और जिसमें कोई समस्या आता है उसको बैक भी किया है सरकार। तो आप सही जगह पर बोलिए, राजनीति मत करिए। राजनीति करेंगे तो समाधान नहीं होगा। देश खुशी खुशी जीएसटी में सारे व्यवसायी खुशी हैं, हर चीज़ में, कपड़ा में लगा तो सोने चांदी में लगा तो सबका
विरोध होता है तो फिर सरकार के पास टैक्स कहाँ से आएगा। और किसी प्रदेश में किसी कम्युनिटी को प्रॉब्लम होता है तो उसका चर्चा का जगह है, वहाँ जाके बोले। लेकिन वो कह रहे हैं कि मरने पर कितना जीएसटी लगेगा, बीजेपी बताए। नहीं, वो तो देखिए, बात करने के लिए ताबूत को लेकर उन्होंने राजनीति किया, बहुत कुछ को किया, लेकिन पब्लिक किसके साथ वो पता चल गया। इस प्रकार घिनौनी राजनीति जो करते हैं, पिछले चुनाव में जो हुआ था 2019 में, 24 में वही होने वाली है। आज जिस रैली को ममता ने एड्रेस किया वो बंगाल में शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है, और बंगाल में शहीद दिवस ममता बनर्जी के राजनीति के उदय का प्रतीक दिवस माना जाता है। इसी दिन ममता बनर्जी के मास लीडर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, और ममता बनर्जी बंगाल में कितनी बड़ी मास लीडर हैं ये हम कई बार देख चुके हैं। उन्होंने अपने दम पर बंगाल पर 34 साल राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार को उखाड़ फेंका, और इतनी दूर फेंक दिया कि अब वो ढूंढने से नहीं मिलती। ममता ने बंगाल से कांग्रेस को साफ कर दिया, और पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता, अमित शाह जैसे चुनावी रणनीतिकार और बीजेपी जैसी शक्तिशाली पार्टी को हरा दिया। मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी को अपनी पूरी ताकत बंगाल की जनता के प्यार को लौटाने में लगानी चाहिए, और इसका एक ही तरीका हो सकता है, वो अपनी सारी अटेंशन पश्चिम बंगाल के विकास पर फोकस करें, वहां की गरीब जनता को मदद करने में पूरी ताकत लगा दें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।